सदी की सबसे बड़ी आपदा का हम सब लोग मिलकर के सामना कर रहे हैं। और जब 12 तारीख को प्रधानमंत्री ने उद्घोषणा की कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तब देश को उम्मीद जगी कि कुछ ना कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी, कुछ ऐसा राहत मिलेगा जिसके माध्यम से जनता आत्मनिर्भर भी होगी और इस आपदा से उबरने में उससे कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन ढाक के तीन पाती साबित हुई उनकी घोषणा, क्योंकि वित्त मंत्री 5 दिनों से जिस तरह से घोषणाएं कर रही थी और समझाने का प्रयास कर रही थी, वो सारी बजटोत्तर घोषणाएं प्रतीत हुई है, क्योंकि वो सारे एक्सटेंशन से पहले की बजट की घोषणा होगी और आम भारतीय को उससे कोई सरोकार नहीं था। आम मजदूर ये चाह रहा था कि वित्त मंत्री बताए कि कैसे उसे अपनी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सहायता करेगी, और जब तक उसकी लाइवलीहुड सुनिश्चित नहीं होती तब तक आर्थिक सहायता के रूप में उसे क्या मिलेगा। सिर्फ अनाज दे देना ये कोई सहायता नहीं होती। ये तो पहले से ही चली आ रही कि गरीब तबके के लोगों को 1 रुपये 2 रुपये में अनाज दिया जाएगा। इसके अलावा मध्यम वर्ग को भी कोई आस थी, लेकिन मध्यम वर्ग को समझ में आ गया ना नौमन तेल होगा ना नाधा राचेगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी। और साथियों, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन घोषणाओं के दौरान जो अन्य मंत्री हैं वो सब मिलकर के जिस प्रकार से जनभावनाओं को आहत करने, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने वाले बयान देते रहे, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इस आपदा को हमें अवसर में बदलना है, तो ये अवसर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक लाभ उठाने का अवसर प्रतीत होने लगा है। जो टेक्सटाइल मिनिस्टर वो कहती है कि 80 करोड़ परिवारों को हमने सहायता पहुंचाई। आज वित्त मंत्री ने उसका स्पष्टीकरण दिया कि 80 करोड़ लोगों को पहुंचाया, जिसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। इसी प्रकार से जो रेल मंत्री हैं वो पूरे देश को गुमराह करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि सभी श्रमिकों के लिए ट्रेन उपलब्ध करवा दी। फिर ये श्रमिकों का सैलाब सड़कों पर क्यों है? क्यों हम सब लोग उनकी वेदनाओं को देखकर उद्वेलित हो जाते हैं? क्यों उनके मौतों का सिलसिला कभी कुचलकर मारे जाने के कारण है तो कभी भूखमरी के कारण है? ये सारे प्रश्न जिन्हें जनता जानना चाहती है। अब आप मुझे बताइए कि किस प्रकार की योजनाओं को उन्होंने दे करके हमें राहत देने का काम किया है। ना किसी को फिस्कल स्टिमुलस मिला, ना किसी प्रकार की कोई राहत की बात कही गई। और जो लिक्विडिटी है आरबीआई की, उसको राहत में जोड़ करके जनता के साथ मजाक का काम किया है।